बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। आज लाहौर से मुख्तलिफ ख़बरों के साथ नाज़रीन, हुकूमत ने IMF से मज़ीद 7 दिन का वक्त मांग लिया। उनका कहना है कि कौमी असम्बली के इजलास में सख्त मुश्किलात का सामना है। इसमें स्टेट बैंक में तरमीम और मिनी बजट की मंजूरी के लिए 7 दिन का टाइम मांग लिया और इस पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान खासे पुरअमन नज़र आ रहे हैं कि वो हर सूरत हाल में ये मिनी बजट मंजूर करवा लेंगे। जो कि बेशुमार मुश्किलात का सामना है। ना सिर्फ अपोजिशन नाराज़ बल्कि इत्तेहादी भी नाराज़ हैं, लेकिन कहा जा रहा है ताकतवर हलके मुतहर्रिक हो चुके हैं और ये बिल मंजूर हो जाएगा। दूसरी तरफ साबिक चीफ जस्टिस और अदलिया को बदनाम करने वालों के खिलाफ घेरा तंग हो गया। अब खुद ही जाल बिछाने वाले साजिशों को अपने जाल में फंसने वाले हैं। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑनरेबल ने राना शमीम केस में तमाम मुल्ज़मान पे खिलाफ तौहीने अदालत का तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। कहा जा रहा है कि इस पर अतर मनेला बड़ा फैसला देके पाकिस्तान में अदारों को बदनाम करने वालों को अंजाम तक पहुंचाएंगे। नाज़रीन, दूसरी तरफ आज 2021 का आखिरी दिन है, यानी कि 31 जनवरी 2021 पाकिस्तान में खसूसन महंगाई, बेरोजगारी, करप्शन और दीगर बहुत सारी मुश्किलात का शिकार रहा और इसमें आम आदमी पिस के महंगाई की चक्की में इस कदर पीसा कि उसका पसीना और खून एक हो गया। हम दुआ कर रहे हैं कि आने वाला 2022 पाकिस्तान के हर आम शहरी के लिए बेहतरी और दुनिया के लिए खुशहाली का साल हो, जिसमें दुनिया भर में अमन कायम हो, लोगों को रोजगार मिले, तालीम मिले और पाकिस्तान का सफ़र जो कायदे आज़म ने पाकिस्तान बनाया था 2022 का सूरज 1 जनवरी जो कल तुलू होना है, वो पाकिस्तान के लिए खुशहाली, अमन और मुसाफी हकूक़ का सूरज बन के तुलू हो, वरना माजी की यादें 2021 की अच्छी नहीं हैं। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला मुसलमान जहाँ भी हैं, लोग जहाँ भी हैं, तरक्की करें, खुशहाली करें, नफ़रतें ख़त्म हो, मोहब्बतें बाँटें, खलूस बाँटें, एक दूसरे का साथ दें, एक दूसरे को नुकसान पहुँचाने की रविश ख़त्म हो। और हम तवक्को करते हैं कि पाकिस्तान के सरकारी इदारे में भी न्यूट्रल होंगे और जमहूरी लोग भी मजबूत होंगे और सब मिलकर 2022 को तरक्की के सफ़र का आगाज़ बनाएंगे। नाज़रीन, जहाँ आप जानते हैं कि पाकिस्तान में महंगाई ने इस साल पंजे गाड़े रखे। इस मौके पर सऊदी अरब जो हमारा दरीना दोस्त था, उसने सख्त शराइत पर कर्जे दिए और IMF ने ऐसी शराइत रख दी जिसमें स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का तरमीमी बिल और मनी बजट की मंजूरी से इसे मशरूत कर दिया, जिससे हुकूमत को सख्त मुश्किलात का सामना है। 2021 में बेसिकली सियासी कोई बड़ी तब्दीली तो यकीनन नहीं आई, लेकिन हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान 2021 सख्त लफ्जी गोलाबारी में गुजरा और असम्बली मैदान जंग बना रहा, जहां लोगों ने लड़ाई झगड़े और लड़ाई मार कुटाई के मनाजर देखे, क्योंकि आजकल सिनेमा में लड़ाई बुटाई वाले फिल्में नहीं चल रही, लिहाजा असम्बली ने वो कसर पूरी की और खवातीन और एक दूसरे को मर्द भी गालियां देते रहे। कल जब इजलास हो रहा था मिनी बजट की मंजूरी के लिए, तो अपोजिशन क़यादत मौजूद ही नहीं थी, यानी कि शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ माफ़ी चाहता हूँ, आसफ जरदारी, बिलावल। तो आज जब फवाद चौधरी ने कहा कि अपोजिशन गायब हो गई है, जैसे ही नवाज शरीफ को लाने का कहा, तो आज फिर पीपल्स पार्टी और नून लीग ने मिनी बजट के खिलाफ लफ्जी गोलाबारी शुरू कर दी और कहा है कि ये महंगाई बम आवाम पर नहीं गिरने दिया जाएगा और इसको नाकाम बनाया जाएगा। फवाद चौधरी के मुताबिक अपोजिशन और नून लीग की खुसूसन घबराहट ये है कि एक तरफ तो ये कह रहे थे नवाज शरीफ 21 में आएगा, दिसंबर में आएगा, नहीं आया। तो जैसे ही हमने बरतानवी हुकूमत से रब्ता किया तो नून लीग को अब मिनी बजट पे कीड़े निकालने आ गए और महंगाई याद आ गई, और जबकि मादी में खुद भी IMF के पास जाते रहे हैं। नाज़रीन, इस मिनी बजट के बारे में कहा जा रहा है कि खासी पाकिस्तान के महंगाई में इजाफा होगा। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के लिए इसमें खसूसन तरमीम की जाएगी और कहा जा रहा है कि इसका बोर्ड तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान करेंगे, लेकिन काफ़ी हद तक ये स्टेट बैंक IMF के सामने चले जाएगा। इसकी मंजूरी में
बज़ाहिर तो हुकूमत को सख्त मुश्किलात का सामना है। पहले तो हुकूमती इत्तेहादियों ने भी इसकी सख्त मुखालफत कर दी, लेकिन बाद में दीगर लोगों की मुदाखलत पर रजामंदी का इजहार कर दिया। काफ लीग और MQM ने भी। हुकूमत ने इसी सिलसिले में इन मुश्किलात को मद्देनजर रखते हुए, देखें लफ्जी, इसीलिए मैं कहता हूँ सियासत लम्हा बा लम्हा तब्दील होती है। आज एक बयान कहा जाता है, कल कुछ कहा जाता है। अंधेरों में छुप के, रात के अंधेरों में छुप के गाड़ियाँ बदल के, भेस बदल के जाके मिलने वाले लीडर वादा कुछ करते हैं, बाहर आके बयान कुछ देते हैं, बाहर बयान कुछ देते हैं, अंदर जाकर कुछ करते हैं। हुकूमत ने इसी सिलसिले में IMF से बजट की मंजूरी के लिए मजीद वक्त मांग लिया है। IMF ने बोर्ड मीटिंग की तारीख अब हुकूमत पाकिस्तान की रिक्वेस्ट पर 12 जनवरी की बजाय 19 जनवरी कर दी है, ताकि हुकूमत ये मंजूर कराए। अगर नहीं आता तो IMF पैसे नहीं देगा। हुकूमती इत्तेहादी मिनी बजट और स्टेट बैंक तरमीमी बिल हुकूमत का साथ देने पर मुकम्मल तौर पर तैयार है, लेकिन ना जाने हुकूमत को किस बात का खौफ है कि कहीं ऐन मौके पर यह बिल पास नहीं होता तो हुकूमत खतरे में जा सकती है। तरमीमी बिल के तहत मरकजी बैंक मॉनेटरी और एक्सचेंज पॉलिसी की तैयारी और नफाज का जिम्मेदार होगा। सेक्रेटरी खजाना बैंक के बोर्ड ऑफ गवर्नर का मेंबर होगा, लेकिन इन्हें वोट का हक नहीं होगा। IMF ने 700 अरब रुपए के नए टैक्स इकदाम चाहता था पाकिस्तान से। पाकिस्तान ने 343 अरब रुपए की रियायत खत्म करने की हामी भरी है। 343 अरब जो अवाम को सब्सिडी दी जाती थी, गरीब आदमी को, उसे ख़त्म कर दिया जाएगा। चेयरमैन FBR की मनी फाइनेंस बिल पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि हमने खुराक की अशिया को टैक्स से बचाया है, ट्रैक्टर और खाद पर टैक्स ज़्यादा नहीं लगाया। IMF का मुतालबा था कि टैक्स तफरीक को ख़त्म करना का था। हमारा फोकस भी टैक्स तफरीक व तजाद को दूर करना है, लेकिन इस टैक्स से अल्टीमेट महंगाई के मुतासरीन आप होंगे। नाज़रीन, क्या आने वाले दिनों में यह मिनी बजट, जिसमें हुकूमत के इत्तेहादी नाराज, बज़ाहिर उनको मना लिया गया, जबकि अपोजिशन कल गई नहीं लेकिन आज बढ़ के मार रही है। शहबाज शरीफ ने कहा है ये महंगाई बम है, हुकूमत मुल्क को तबाह कर रही है महंगाई, और पीपल्स पार्टी भी इसी तरह कर रही है। लेकिन अभी तक अमली तौर पर इस बजट को नाकाम बनाने के लिए कोई हिकमत अमली नहीं बनाई गई। ना हुकूमती इत्तेहादियों से राब्ते किए जा रहे हैं, ना मीटिंग की जा रही है, लेकिन मीडिया पर बुलंद व बाले दावे करके हुकूमत को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। बाद नून लीग के जराए से हमारी बात हुई और पीपल्स पार्टी के, उन्होंने कहा कि हम सिर्फ शोर डालेंगे, मिनी बजट मंजूर होता तो हो, क्योंकि इससे नुकसान सिर्फ हुकूमत का होगा। क्योंकि इस मिनी बजट की मंजूरी के बाद जब बल्दियाती इलेक्शन या जनरल इलेक्शन में हुकूमत जाएगी तो लोग खुद महंगाई का सवाल करेंगे, तो इनके पास जवाब नहीं होगा। हम शोर शराबा करेंगे, लेकिन मिनी बजट का पास होना एक इम्तिहान होता जा रहा है। अगर मिनी बजट का पास होना इतना आसान होता तो हुकूमत IMF से रिक्वेस्ट करके उसकी बोर्ड मीटिंग 12 जनवरी की बजाय 19 जनवरी तक नहीं ले जाती। अब देखना यह है कि अपोजिशन बयानात से हटके हुकूमत के लिए मिनी बजट को नाकाम करने के लिए किस कदर कोशिश करती है। जबकि 2021 भी नवाज शरीफ का इंतज़ार कर करके चला गया, अखियाँ उड़ीक दियाँ, दिल वाजा मारदा, आजा नवाज शरीफ परदेसी आ तेनू वास्ता ही पाकिस्तान था, लेकिन नवाज शरीफ नहीं आए। दूसरी खबर नाजरीन, आज इस दौरान जो साबिक चीफ जस्टिस और नवाज शरीफ की सजा को मुतनाज़ा बनाने के लिए मरियम नवाज, जिसे नाहल किया था सुप्रीम कोर्ट और नैब ने, और मोहतरम नवाज शरीफ को एक साजिश घड़ी गई। लंदन में बैठकर साबिक गिलगित बल्तिस्तानिया के चीफ जज राना शमीम को बुला के एक झूठा जाली एफिडेविट मुबैना तौर पर तैयार किया गया, जिसे बैंक में रखा, लेकिन पाकिस्तान के अखबार में नशर हो गया। अब उनका बुरा वक्त शुरू हो गया। राना शमीम के बयानात मुतनाज़ात से भरे हुए हैं, और इसके अलावा एक साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब की जाली ऑडियो वीडियो मुख्तलिफ टुकड़े टोटे जोड़ के बनाई गई थी, वो भी एक्सपोज हो चुकी है और उसका बाकायदा फॉरेंसिक कराया गया। कहा जा रहा है कि ये अदलिया और स्टेबलिशमेंट को कमज़ोर करने के लिए बैरून मुल्क बैठी पाकिस्तान की सियासी और उन्होंने मराठे कुछ साजिशें कर रही हैं ताकि पाकिस्तान के कानून को कमज़ोर किया जाए, जबकि इंसाफ आगे ही नायाब है। साबिक चीफ जस्टिस गिलगित बल्तिस्तानी राना शमीम और दीगर के खिलाफ तौहीन अदालत का केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 28 दिसंबर का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। तहरीरी हुक्म बयान हलवी के मामले पर इस तहरीरी हुक्मनामे में लिखा है कि साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तानी और राना शमीम समेत दीगर तौहीन अदालत केस के इस्लामाबाद ने
मुल्जमान को फर्द जुर्म की कार्रवाई के लिए 7 जनवरी को तलब कर लिया है। तहरीरी हुक्मनामे में वादिया तौर पर लिखा, अदालत ने लिखा है कि बादिउल नजर में राना शमीम समेत तमाम फरीकैन मुजरमाना तौहीन के मुर्तकब हुए हैं और इन्हें सजा दी जाएगी। अदालत ने लिखा है कि बादिउल नजर में राना शमीम समेत तमाम फरीकैन मुजरमाना तौहीन के मुर्तकब हुए हैं। अखबार में रिपोर्ट किया गया बयान हल्फी किसी अदालती कार्रवाई का हिस्सा नहीं था। बादिउल नजर में खबर छापते हुए मुनासिब एहतियात नहीं की गई। हुक्मनामे में मजीद लिखा गया कि अंसार अब्बासी और आमर गौरी ने जो मौक़िफ़ अख्तियार किया है इसकी तवक्को नहीं थी। शुरू में अदालत ने समझा कि रिपोर्टर और रीडर का किरदार सिर्फ खबर छापने तक है। ऐसा लगा जैसे कि इसमें जिम्मेदारी का मुजाहरा नहीं किया। अदालत ने वादा किया आज़ादी इजहार राय का इतलाक ज़ेर अल्तवा केसेस पर नहीं होता। ताहम नाज़रीन, हमें तवीक़ की जा रही है कि पाकिस्तान में 2022 में भी महंगाई, बेरोज़गारी और करप्शन के बढ़ने के साथ साथ सहाफ़त पर भी मज़ीद कदगन लगाने की खबरें आ रही हैं। ऐसी आवाज़ें जो इंडिपेंडेंट हैं, जो अवाम की तर्जमानी करती हैं, जो ताकतवारों के जराइम, गलतियाँ, करप्शन की निशानदेही करती है, उनको दबाने के लिए भरपूर ताकत का इस्तेमाल किया जाएगा और उसमें सहाफ़ियों का जानी और माली नुकसान की भी इतलात हैं। अल्लाह करे कि 2022 ऐसा ना हो, लेकिन जो इतलात हैं वो है। दूसरी तरफ देखना ये है कि 2022 में कि एंड पे मुल्क के एक अहम अदारे में तब्दीली होगी। क्या 2022 का इलेक्शन जो वज़ीर आज़म इमरान खान ने 17 जनवरी को KPK में बलूचिस्तान का कहा था, KPK का कहा था, उसे भी 3 माह के लिए आगे बढ़ा दिया। क्या बल्दियाती इलेक्शन हुकूमत जल्द कराने में इंटरेस्ट है? आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने मुतरक तरीके से लाहौर में दिन गुजारा और इस मौके पर उन्होंने गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर से खुसूसन मुलाकात करके सियासी हिकमत अमली बनाने और पंजाब में इलेक्शन जीतने के लिए उनको बाद जिम्मेदारियां सौंपी। जबकि कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में हुकूमत सख्त परेशान है कि एक महंगाई, लाकानूनियत और बैड गवर्नर्स, और दूसरा अगर ये मिनी बजट पास होता है तो अवाम और हुकूमत के दरमियान और फासले बढ़ेंगे। हमारी फिर दुआ है कि 2022 आम शहरी पाकिस्तानी और दुनिया भर के तमाम इंसानों के लिए अमन का शहर हो, खुशहाली का हो, कामयाबी का हो। नाज़रीन, सियासी मेचोरिटी नज़र नहीं आती। लगता है 2021 में जिस तरह असम्बली खाड़ा बना रहा, लड़ाई झगड़ा और रेसलिंग होती रही, लड़ाई झगड़े और बयानात की हद तक अपोजिशन गर्म रही, लेकिन इमरान खान को हुकूमत गिराने में 1% भी नाकामयाब नहीं हो सकी अपोजिशन बीमा पीपल्स पार्टी। जबकि इमरान खान 2022 के आगाज़ में भी मुतमिन नज़र आ रहे हैं कि वो 2023 तक वही वज़ीर आज़म रहेंगे और उन्हें कोई साथी अनासर नहीं गिरा सकता। उनके बाद लोगों से जिनके साथ मामला थोड़े से कशीदा हुए थे उन्हें बेहतर करने की कोशिश की जा रही है। 2022 कैसा गुजरता है, इसके सूरज तुलू होने के साथ हम नेक तमन्ना को आपको नए साल की मुबारक देते हैं। लेकिन नया साल वो है कि आप दूसरों की खुशियाँ बांटें, दूसरों को दुख ना दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।